हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रही हैं उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको दे रहा है। तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो आज हम बात करते हैं हमारी यूपी स्कॉलरशिप में जो करेक्शन लिस्ट आनी थी डीडब्ल्यू अधिकारियों द्वारा, वो आ चुकी थी। उसकी वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, लेकिन एक नोटिस और आया था कि जो हमारे वित्तीय वर्ष 2025-26 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 11-12 को छोड़कर अन्य कक्षाओं हेतु जो संदेह पक्ष डाटा था, उसे विद्यालय संस्थान स्तर पर गठित सत्यापन समिति द्वारा अभिलेखों आदि से परीक्षण सत्यापन कराते हुए उपलब्ध कराने के संबंध में था। ठीक है। और एक सर्कुलर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो जिसमें जो पहले डेट दे रखी थी मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। ये वो सर्कुलर था जो, तो इसमें जो डेट दे रखी थी इन्होंने हार्ड कॉपी जमा करने की, वो हमारी 6/3/2026 तक थी, यानी कल की डेट तक। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस हो गए, तो इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ा दी गई है। अब वो 8/3/2026 कर दी गई है। वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ सर्कुलर जो अब डेट है वो 8/3/2026 तक कर दी गई है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे संदेहवश डाटा है उसको परीक्षण के सत्यापन कराते हुए संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में संस्था स्तर पर गठित जो कमेटी है, उसमें प्रत्येक छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख अंकित कॉलम में आपको पात्र लिखना है या पात्र, ये आपको लिखकर और एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, यानी एक जो प्रमाण पत्र 10 रुपये का शपथ पत्र लगेगा नोटरी का, उसके साथ में 8/3/2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने का सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी जो पात्र छात्र है वो छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित न रह जाए और कोई अपात्र छात्र छात्रवृत्ति का लाभ न पा सके। ठीक है। और इसमें साफ लिखा है कि यहाँ भी उल्लेखित करना है कि निर्धारित समयावधि तक वंचित सूचना उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में उपरोक्त समस्त संदेह डाटा को त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त मान लिया जाएगा तथा भविष्य में ऐसे किसी भी प्रकरण में छात्रवृत्ति से वंचित हो जाने, छात्रवृत्ति हेतु अहर छात्र पाए जाने पर संबंधित शिक्षण संस्थान का उत्तरदायी होगा। ठीक है। तो आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका जो करेक्शन होना है, अगर आपका कॉलेज आपको पात्र करता है तो आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर वो आपको अपात्र करता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। और अगर आपका कॉलेज आपके फॉर्म को फॉरवर्ड ही नहीं कर रहा है तो इसमें आपकी गलती कोई नहीं है और ना ही विभाग की गलती है। तो आप इस चीज़ की शिकायत किसी से कर भी नहीं सकते हैं। उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो भी संदेहवश डाटा है वो त्रुटिपूर्ण मानते हुए वो निरस्त कर दिया जाएगा। अगर जो डाटा समय अवधि तक वहाँ न उपलब्ध कराया, यानी उसकी सूचना डीडब्ल्यू अधिकारियों के यहाँ पे नहीं दी, तो आपका जो डाटा है वो त्रुटिपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और आपको आगे भविष्य में कभी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है और आप इस सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। ये हाथरस का है और इसका मैं आपको जो प्रिंट आउट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो 10 रुपये का शपथ पत्र है वो ये शपथ पत्र जो कि संस्थान द्वारा भरा जाएगा, जिसमें सारे जो भी पात्र छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या क्या है, कुल अपात्र छात्र कितने हैं और जो भी इसमें डिटेल्स मांगी गई हैं वो सारी चीज़ें विभाग को कॉलेज वाले भर के देंगे। ठीक है। तो आप सभी अपने कॉलेजों में जाइए। दूसरी बात, मेरे पे जो कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा मतलब अभी कॉलेज में जो है वो छुट्टी चल रही है, यानी आपके जो कॉलेज में है वो होली के बाद छुट्टी चल रही है, तो हम क्या करें। तो ऐसा मैं आपको बताऊं, आपकी अगर छुट्टियां चल रही हैं कॉलेज में तो आप अपने प्रिंसिपल सर से या अपने जो भी टीचर्स हैं उन सभी से ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये 8 तारीख उन्होंने लास्ट दे रखी है। अगर 8 तारीख तक आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाता है तो आपका पैसा आ जाएगा और नहीं होता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। आप इस बात को बिल्कुल लिख लीजिए। दूसरी चीज़ मैं एक और आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जो हमारी ये करेक्शन लिस्ट है वो हमारी अदर देन इंटर एंड स्कॉलरशिप फी रिमेन सेशन 25-26 डाटा फॉर वेरिफिकेशन 5/3/2026 नंबर ऑफ सस्पेक्ट रिकॉर्ड, जो कि PFMS में OBC कैटेगरी की जो लिस्ट आई है। इस लिस्ट में अब जैसे यहाँ पर इन्होंने स्क्रूटनी रीज़न है वो दे रखा है। ठीक है। अब इसमें जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका स्क्रूटनी रीज़न नहीं दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे इसमें यहाँ पर इनका नाम दे रखा है, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर रीज़न है वो ब्लैंक है, वो रीज़न जो है ब्लैंक है। तो क्या इनकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी? तो विभाग द्वारा जो मैसेज मिला है उसके मैं आपको दिखाता हूँ, और उसमें क्या लिखा है वो आप समझिए। और मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ वही चीज़ जो कि विभाग द्वारा मेरे पास आई हुई है। इसमें लिखा है उपरोक्त सस्पेक्ट डाटा आपको भेजा गया था, जिसमें कुछ छात्रों के नाम के आगे सस्पेक्ट रीज़न नहीं दिए गए हैं। इन छात्रों के संबंध में अवगत कराना है कि इनका रेस्पॉन्स लॉक करने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है। यानी आपका जो रेस्पॉन्स है वो लॉक करने हेतु विभाग को कोई चीज़ें मतलब मिली नहीं है। अब ये मिली क्यों नहीं है? तो इन छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी केवाईसी करने हेतु अवगत करा दें, ताकि लॉक करने हेतु प्राप्त हो सके। यदि रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता है तो उक्त डाटा निरस्त करने हेतु अंतिम तिथि को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो आप सभी छात्रों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने बैंक अकाउंट्स में अपना डीबीटी इनेबल कराइए और केवाईसी कराइए। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करा रहे हैं तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो लॉक नहीं हो पाएगा, आपका जो पैसा है वो नहीं मिल सकता। 101% गारंटी है कि आपका पैसा नहीं मिल पाएगा अगर आपकी ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो। दूसरा, आपको आधार मैपिंग और देखना है। आप आधार मैपिंग देखिए, अगर वहाँ आपका स्टेटस इनेबल है तो आपका पैसा आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें कैसे चेक करें उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक और अपडेट देने वाला हूँ कि जो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक अपनी करेक्शन लिस्ट नहीं मिल पाई है, वो अपने कॉलेज में जाके कैसे मतलब उस चीज़ को देखें। और कॉलेज में जैसे कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा, वहाँ से आप अपना करेक्शन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।